हेलो एंड वेलकम टू एलएम ट्यूटोरियल्स बच्चों। दिस इज़ अनदर लेक्चर ऑफ मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, जिसके अंदर आज हम पढ़ने वाले हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या होता है और फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल किसे कहते हैं। चलो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन समझने से पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि हमने इससे लास्ट लेक्चर में एक टॉपिक कवर किया था, जो कि ये था कि जब हम किसी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर एक करंट कैरिंग कंडक्टर को रख देते हैं तो उसके ऊपर एक फोर्स एक्सपीरियंस होता है, जो कि हम बाद में निकालते भी थे किससे, लेफ्ट हैंड, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल से। तो वही चीज जब हम किसी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर एक करंट कैरिंग कंडक्टर को रख रहे हैं तो उस पर एक फोर्स फील हो रहा है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन उसका उल्टा है। उसका क्या है? उल्टा है कि अगर किसी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर अगर हम मूवमेंट करें तो क्या करंट प्रोड्यूस होगा। पहले क्या हो रहा था, मैग्नेटिक फील्ड थी, उसके अंदर कोई कंडक्टर था जिसमें करंट फ्लो हो रहा था, तो उस पर फोर्स लग रहा था। अब ये क्या कह रहे हैं कि अगर कोई मैग्नेटिक फील्ड है, इसके अंदर अगर हम किसी कंडक्टर को या फिर किसी भी सब्सटेंस को अगर हम उसको मूव करें, क्या करें, मूव करें, तो उसके अंदर करंट इंड्यूस होगा कि नहीं होगा। अब चाहे वो मूव आप कंडक्टर को करो या फिर आप मैग्नेट को करो, बस वही है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। उसी को क्या कहते हैं? बेसिकली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। बेसिकली इसकी डेफिनेशन क्या है? बाय चेंजिंग द मैग्नेटिक फील्ड the current is induced in the different coil is known as electromagnetic induction। आगे आगे समझेंगे हम धीरे धीरे कि ये कॉइल क्या है। ठीक है, चलो समझते हैं, स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन से। मान लो कि हमने एक कॉइल ली बच्चे। बेसिकली ये हमारी कॉइल है। क्या है ये? कॉइल। यहाँ पे हमें कुछ नहीं, यहाँ पे हमें सीधा सीधा क्या लगाना है? गैल्वेनोमीटर। क्या लगाना है बच्चे? गैल्वेनोमीटर। ये लगा दिया। गैल्वेनोमीटर क्या होता है? गैल्वेनोमीटर इज ए डिवाइस जो हमें पता चलता है कि इस सर्किट के अंदर करंट है या नहीं है। करंट डिटेक्ट करने के लिए बेसिकली यूज होता है गैल्वेनोमीटर। इसके अंदर, गैल्वेनोमीटर के अंदर ऐसे एक नीडल होती है और वो नीडल जो है आपको डायरेक्शन बताती है, इस तरफ या फिर इस तरफ। अगर पॉजिटिव है तो उस तरफ, नेगेटिव है तो इस तरफ। मतलब बेसिकली डायरेक्शन बताती है करंट की, कि डायरेक्शन भी अगर चेंज हो रही है कि नहीं हो रही। ठीक है, तो मान लो ये हमारे पास एक कॉइल है, हमने यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग बार मैग्नेट रख दिया। क्या रख दिया? स्ट्रॉन्ग बार मैग्नेट। ये उसका नॉर्थ पोल, ये उसका साउथ पोल। अब बेसिकली ये कहता है, इसके अंदर हमने कोई बैटरी नहीं जोड़ी है, कुछ नहीं जोड़ा है, सिर्फ एक गैल्वेनोमीटर जोड़ा है कि जो हमें ये बताएगा कि भाई करंट फ्लो हो रहा है कि नहीं हो रहा। तो हमने क्या करा? कुछ नहीं करा। ये मैग्नेट जो थी वो यहाँ पे थी, हम इसको पास ले आए। तो जैसे ही हम इसको पास लाए, गैल्वेनोमीटर के अंदर डिफ्लेक्शन दिखा और उसकी नीडल पूरी की पूरी राइट चली गई, बिल्कुल यहाँ चिपक गई। तो इसका मतलब करंट फ्लो हुआ। करंट फ्लो हुआ किसी भी डायरेक्शन में, किसी भी डायरेक्शन में, चाहे ऐसे चाहे वो ऐसे। वो यहाँ पे हमें पता चल रहा है कि राइट साइड में ये मुड़ी है, मतलब राइट साइड में इसका करंट का डायरेक्शन आई है, कुछ ना कुछ तो डायरेक्शन आई है और करंट फ्लो हुआ है। जैसे ही हम इसको पास लेके आए, जैसे हम इसको दूर लेके गए, वैसे ही इसकी डिफ्लेक्शन पूरी की पूरी जीरो से इस साइड आ गई, जीरो से इस साइड आ गई। इसका मतलब कि जब हम उसको दूर लेके गए तो क्या हुआ? उसकी डायरेक्शन चेंज हो गई। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जब किसी भी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मूवमेंट होगा तो हमारा करंट इंड्यूस्ड होगा। तो हमारा क्या होगा? करंट इंड्यूस होगा। उसी को क्या कहते हैं? इंड्यूस्ड करंट। उसी को क्या कहते हैं? इंड्यूस्ड करंट। बस उसी को करंट, इंड्यूस्ड करंट कहते हैं। बेसिकली करंट तो हम नॉर्मल कहते हैं कि भाई इलेक्ट्रिक करंट है, लेकिन इंड्यूस्ड करंट का मतलब क्या है? जो मूवमेंट से बना है, जो हमारा इस प्रोसेस से जो करंट उपलब्ध हुआ, उसको क्या बोला हमने? इंड्यूस्ड करंट। बेसिकली कुछ नहीं करा हमने, बस मूवमेंट इसकी करी, बार मैग्नेट की। बार मैग्नेट की नहीं, चलो इसकी कर लो। कॉइल को हम पहले क्या करा? हमने कॉइल को नॉर्थ पोल के पास लेके गए, तो भी इसमें डिफ्लेक्शन शो होगा गैल्वेनोमीटर में, और फिर दूर लेके गए तो उल्टी तरफ डिफ्लेक्शन शो होगा। इसका मतलब क्या हो रहा है कि भाई जब भी मूवमेंट हो रही है मैग्नेटिक फील्ड में, जब भी मूवमेंट हो रही है मैग्नेटिक फील्ड में बच्चे, तो क्या हो रहा है? करंट इंड्यूस्ड हो रहा है। तो क्या हो रहा है? करंट इंड्यूस्ड हो रहा है। करंट इंड्यूस्ड हो रहा है, उसी को इंड्यूस्ड करंट भी बोलते हैं। ठीक है, एक तो चलो ये हमारा एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट हो गया जो हमें बताता है कि हाँ भाई करंट इंड्यूस्ड होता है मूवमेंट से। एक दूसरा और है जिसमें हमें मैग्नेट की जरूरत
नहीं है बच्चे, जिसमें हमें मैग्नेट की ज़रूरत नहीं है। इसमें तो हमें मैग्नेट की ज़रूरत है कि भाई मैग्नेट की मूवमेंट करनी है या फिर मैग्नेट के पास में कॉइल की मूवमेंट करनी है। इस बार हम क्या करेंगे, हम दो कॉइल लेंगे, हम क्या करेंगे, दो कॉइल लेंगे अप्रोक्सीमेटली 50 to 100 टर्न्स के, 50 to 100 टर्न्स के। जितने ज़्यादा कॉइल होंगे आपको पता है उतना ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड बनेगी, जितने ज़्यादा उसके अंदर टर्न्स होंगे। तो अप्रोक्सीमेटली 50 to 100 टर्न्स की कॉइल लेनी है हमें। कॉइल ए ले लो, इसको कॉइल ए मान लो और इसको कॉइल बी मान लो बच्चे। ये लीजिए, ये हमारी क्या बन गई, कॉइल बी बन गई। हमने क्या करा, कॉइल ए में एक बैटरी जोड़ दी, ठीक है, ये हमारा स्विच, ये हमारा स्विच हो गया। चलो हमने क्या करा, कॉइल ए में बैटरी जोड़ दी, कॉइल बी में हमने गैल्वेनोमीटर जोड़ दिया। सीधा सीधा हमने क्या जोड़ दिया, गैल्वेनोमीटर जोड़ दिया बच्चे। गैल्वेनोमीटर क्या है, डिवाइस है जो कि हमारा करंट शो करता है और करंट की डायरेक्शन शो करता है बेसिकली। चलो अब हमने क्या करा, देखो ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, हमने इसका जैसे ही हम कॉइल ए के अंदर स्विच को ऑन करेंगे, जैसे ही स्विच को ऑन करेंगे क्या होगा, इसमें करंट दौड़ेगा। जैसे इसमें करंट दौड़ेगा बच्चे, गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन दिखेगी, भाग के इधर आ जाएगा इस साइड, मतलब इसमें करंट बना, इसमें करंट बना। लेकिन अगर हमने इस स्विच को ऑन ही रखा तो थोड़ी देर में वो फिर यहां से धीरे धीरे करके वापस अपनी मेन पोजीशन पे आ जाएगा, वापस अपनी मेन पोजीशन पे आ जाएगा। मतलब जीरो, मतलब जब करंट एकदम से ऑन हुआ तो थोड़ी देर के लिए यहां पे एक चिंगारी से एक स्पार्क सी आई, मतलब थोड़ा सा करंट फ्लो हुआ और फिर वापस से जीरो हो जाएगा। जैसे ही इसको हम ऑन रखेंगे काफी देर तक, फिर जैसे ही हमने इसको ऑफ किया थोड़ी देर के लिए करंट फ्लो हुआ इस डायरेक्शन में और फिर धीरे धीरे वापस मेन पोजीशन में आ जाएगा जब तक ये ऑफ रहेगा। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है कि अगर हमारा कॉइल ए के अंदर, हमारे कॉइल ए के अंदर स्टेडी करंट है, कौन सा करंट है बच्चे, स्टेडी करंट है, तो इसके अंदर करंट फ्लो नहीं होगा, इसके अंदर करंट फ्लो नहीं होगा। बस जब भी वो ऑन या ऑफ होगा तो एक थोड़ी सी देर के लिए डिफ्लेक्शन उसमें दिखेगी और फिर वापस से अपनी मेन पोजीशन जीरो पे वो आ जाएगा। लेकिन अगर हम इसके साथ, स्विच के साथ इसको वापस ऐसे करते रहे, ऑन फिर ऑफ, फिर ऑन फिर ऑफ, फिर ऑन फिर ऑफ, फिर ऑन फिर ऑफ, तो इससे क्या होगा, उसमें करंट डिफ्लेक्शन होता रहेगा, उसमें करंट इंड्यूस्ड होता रहेगा। तो उसके लिए हमें यहाँ पे स्टेडी करंट नहीं चाहिए। अगर यहाँ पे स्टेडी करंट हुआ तो यहाँ पे करंट इंड्यूस्ड नहीं होगा, लेकिन अगर यहाँ पे स्टेडी करंट नहीं हुआ, हम उसको बार बार ऑन ऑफ करते जाएंगे तो यहाँ पे करंट का डिफ्लेक्शन शो होगा बच्चे। इसी को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कहते हैं। अब वो हो क्यों रहा है ये देखो। आप तो बोलोगे सर यहाँ मैग्नेट तो है ही नहीं। बच्चे मैग्नेट क्यों नहीं है, हमने सोलेनॉइड पढ़ा था सोलेनॉइड, उसमें यही था, जब कॉइल में करंट फ्लो होता है तो इसमें मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनती हैं कि नहीं बनती भाई, बनती है कि नहीं बनती। हाँ, तो जब ये करंट यहाँ पे हम इसको ऑन करेंगे, इस कॉइल में फटाफट करंट दौड़ेगा और यहाँ से ऐसे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनेंगी और इसके आसपास एक मैग्नेटिक फील्ड बनेगी, इसके आसपास एक मैग्नेटिक फील्ड बनेगी फील्ड लाइंस की वजह से। और जैसे आप उसको ऑफ करोगे ना, उन फील्ड लाइंस की डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। तो जैसे ही वो मैग्नेटिक फील्ड में डिफ्लेक्शन दिखेगा, वो यहाँ पे आपको करंट के रूप में दिखेगा, यहाँ पे आपको करंट के रूप में दिखेगा। इसमें करंट इंड्यूस होगा क्योंकि यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड जो है वो चेंज होगी, तो इसीलिए हमारा क्या होगा, करंट इंड्यूस्ड हो जाएगा। ठीक है, देखो कितना आसान है। हाँ, एक चीज और, जो हमारी मैग्नेटिक फील्ड है, जो हमारी मैग्नेटिक फील्ड है और जो कंडक्टर का मोशन है, जो कि मूवमेंट है, वो परपेंडिकुलर होगा। अगर वो परपेंडिकुलर होगा, क्या, मैग्नेटिक फील्ड और मोशन ऑफ कंडक्टर लिख सकते हो आप, मोशन ऑफ कंडक्टर। अगर वो परपेंडिकुलर हुआ तो हमारा जो करंट होगा
वो मैक्सिमम इंड्यूस्ड होगा बच्चे, वो क्या होगा, मैक्सिमम इंड्यूस्ड होगा अगर इन दोनों के बीच में परपेंडिकुलर अगर है, एक दो आप एक दूसरे के ये परपेंडिकुलर हैं, तो हमारा करंट जो है वो मैक्सिमम इंड्यूस्ड होगा। बहुत ही आसान है। अब जो हमारा फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल जो कहता है, वो ये कहता है कि भाई हमें बेसिकली बताता है कि हम इनकी डायरेक्शंस का पता कैसे कर सकते हैं कि हमारा जो करंट इंड्यूस्ड हुआ वो किस डायरेक्शन में इंड्यूस्ड हुआ, किस डायरेक्शन में इंड्यूस्ड हुआ। राइट हैंड फ्लेमिंग्स रूल जो हमें बताता है वो हमें करंट की डायरेक्शन बताता है, इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन बताता है कि भाई अगर मैग्नेटिक फील्ड मान लो इस तरफ है, मोशन ऑफ कंडक्टर इस तरफ है, तो हमारा इंड्यूस्ड करंट किस तरफ जाएगा। तो वो बेसिकली ये होता है बच्चे, देखिए MFC मोशन मतलब जिस तरफ कंडक्टर का मोशन हो रहा है, फील्ड MFF मतलब फील्ड मैग्नेटिक फील्ड, और C मतलब करंट मतलब बेसिकली इंड्यूस्ड करंट। यही सेम चीज मैंने लेफ्ट हैंड में भी बताई थी, MFC, वही सेम चीज राइट हैंड में भी है, MFC। आप तीनों को एक दूसरे के परपेंडिकुलर रखोगे, ठीक है बच्चे, तीनों को एक दूसरे के परपेंडिकुलर रखोगे और फिर आप उसमें बोलोगे MFC, ये मतलब मोशन कि भाई कंडक्टर किस डायरेक्शन में मोशन हो रहा है उसका, MF मतलब मैग्नेटिक फील्ड, किस डायरेक्शन में हमारी मैग्नेटिक फील्ड चल रही है, और ये हमारा होगा इंड्यूस्ड करंट कि भाई हमारा करंट किस तरफ इंड्यूस्ड हुआ है। आप इसको कभी भी नॉर्मल करंट, इलेक्ट्रिक करंट नहीं बोलोगे, हमेशा इसको इंड्यूस्ड करंट बोलोगे, ठीक है। तो फिर वो बताएगा कि इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन क्या है, बस एज सिंपल एज दैट, ठीक है। ये हमारा फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल बताता है बच्चे। जैसे कि इसका एक आधा एग्जाम्पल हम ले लेते हैं। मान लो कि जब हमने इसका स्विच ऑन किया, तो जैसे ही हमने इसका स्विच ऑन किया, मान लो जो मैग्नेटिक फील्ड है उसकी डायरेक्शन इस तरफ बनी, किस तरफ बनी, इस तरफ बनी, ठीक है। और मोशन मान लो कि हमने, जैसे कि अगर हमारा जो कंडक्टर है उसका मोशन किस तरफ हो रहा है, इस तरफ हो रहा है, देखो परपेंडिकुलर है कि नहीं, मैग्नेटिक फील्ड किस तरफ जा रही है, इस तरफ, मोशन किस तरफ जा रहा है, इस तरफ। तो अब ये हमसे क्वेश्चन ये पूछ देगा कि भाई बताओ कि जो करंट है हमारा, इंड्यूस्ड करंट है हमारा, उसकी डायरेक्शन किस तरफ होगी। तो आप ये कर लोगे फटाफट, MFC, ये क्या है, मोशन, मोशन किस तरफ हो रहा है, ऊपर की तरफ, फील्ड किस तरफ लग रही है भाई, इस तरफ लग रही है, तो MF मोशन फील्ड, करंट किस तरफ आ गया, अंदर की तरफ, मतलब जो हमारा इंड्यूस्ड करंट होगा उसकी डायरेक्शन क्या होगी, इनवर्ड्स, उसकी डायरेक्शन क्या होगी, इनवर्ड्स। देखो कितना आसान है। बस आप ऐसे ही फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल यूज करके इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन का पता लगा सकते हो बच्चे। और यही हमारा आज का लेक्चर का वो पूरा का पूरा एक समरी है कि हमें इंड्यूस्ड करंट समझना था और इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन निकालने के लिए जो हमारा रूल यूज होता है उसे समझना था। फिर से समझा देता हूं एक बार कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या होता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन बच्चे वो है कि जब भी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर कोई मूवमेंट हो, जब भी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर कोई भी मूवमेंट हो कंडक्टर की, उससे जो करंट इंड्यूस्ड हुआ, उससे करंट इंड्यूस्ड होता है, उस प्रोसेस को क्या कह देते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इलेक्ट्रो मतलब इलेक्ट्रिसिटी से ये संबंधित है ये चीज, इलेक्ट्रो मतलब इलेक्ट्रिसिटी से, मैग्नेटिक मतलब मैग्नेटिक फील्ड से, और इंडक्शन मतलब प्रोड्यूस्ड होना, ठीक है, वही चीज। और ये दो तरीके से करा हमने, एक तो हमने कॉइल ए लिया, साथ में मैग्नेट लिया, मैग्नेट को मूवमेंट करवाया, या फिर कॉइल की मूवमेंट करवाई, तो हमारा उस कॉइल के अंदर करंट इंड्यूस्ड हुआ। एक दूसरी चीज हमने ये करी, इसके अंदर हमने दो कॉइल लिए, कॉइल ए कॉइल बी, एक कॉइल को हमने बैटरी से कनेक्ट किया, दूसरे को हमने गैल्वेनोमीटर से कनेक्ट किया। जब इसके अंदर हमने अनस्टेडी करंट फ्लो करवाया, मतलब ऑन ऑफ करते रहे इसको, तो हमारा इसके अंदर हमें गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन दिखी। तो इसी चीज को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन बोलते हैं बच्चे। और इलेक्ट्रिक जो हमारा करंट, जो इंड्यूस्ड करंट होता है, उसको डायरेक्शन निकालने के लिए हम फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल का यूज करते हैं, बेसिकली MFC। और सेम चीज हमारी लेफ्ट हैंड के साथ भी हमने पढ़ी थी, उसमें भी यही था MFC। उसमें था मोशन फील्ड करंट, बेसिकली जो फोर्स हमें लग रहा था उसमें फोर्स फील्ड और करंट। इसमें क्या है, मोशन ऑफ कंडक्टर, फील्ड और करंट सेम है, MFC। बस आपको ध्यान देना है कि इंड्यूस्ड में आप लेफ्ट हैंड यूज ना कर लो, और नॉर्मल जो हमारा करंट है, जो हमारा नॉर्मल फोर्स एक्सपीरियंसिंग होती है, उसके अंदर आप राइट हैंड यूज ना कर लो। तो इस चीज का थोड़ा एग्जाम में ध्यान देना। बस आज का लेक्चर इतना ही है। अगर बच्चे आपको कोई भी डाउट है
आप कमेंट बॉक्स में कर दीजिए। आपको इसके नोट्स चाहिए तो आपको नीचे टेलीग्राम लिंक मिल जाएगा, उसके अंदर आपको इसके नोट्स भी मिल जाएंगे। आपको अगर कोई डाउट है आप कमेंट कर दीजिए, मैं आपका श्योर रिप्लाई कर दूंगा। तो आज के लेक्चर में बच्चे इतना रखते हैं। थैंक यू सो मच।